विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, डीआरडीओ ने विकसित की बाइक एम्बुलेंस। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक दक्षिण भारत में बाढ़ का खतरा बढ़ा और अब आसान होगा दिल के छेद का इलाज। अक्सर सड़क पर जाम होने और कई बार तंग गलियों की वजह से एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचाना बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इस समस्या का एक अनूठा हल निकाल लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक बाइक एम्बुलेंस विकसित की है। हालांकि डीआरडीओ ने यह एम्बुलेंस सुरक्षा बलों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की है, लेकिन यह आम नागरिकों के लिए भी उपयोगी है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी यह बेहद कारगर साबित होगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान यानी इनमास ने बाइक आधारित कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता का निर्माण किया है। रक्षिता में एक स्वनिर्धारित रिक्लाइनिंग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट यानी सीएस फिट की गई है, जिसे आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। बाइक एम्बुलेंस में हेड इमोबिलाइजर, सुरक्षा हार्नेस जैकेट, हाथों और पैरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा पट्टियां, ड्राइवर के लिए वायरलेस मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटो चेतावनी प्रणाली के साथ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मापने वाले उपकरण भी शामिल हैं। बाइक एम्बुलेंस को चला रहा व्यक्ति घायल साथी या मरीज के स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी डैशबोर्ड पर लगे एलसीडी स्क्रीन के जरिए कर सकता है। बाइक एम्बुलेंस मौके पर भी आपात स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। इसके लिए इसमें एयर स्प्लिंट, मेडिकल और ऑक्सीजन किट लगाई गई है। डीआरडीओ के अनुसार रक्षिता भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं में भी तत्काल मदद करेगी। ये कम तीव्र संघर्ष वाले इलाकों से घायलों को निकालने के दौरान जीवन रक्षक सहायता प्रदान करेगी। ये संकीर्ण सड़कों और दूर दराज के इलाकों के लिए उपयुक्त होगी, जहां एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचना मुश्किल और अधिक समय लेने वाला है। ये बाइक एम्बुलेंस अपनी कार्य क्षमता और एकीकृत आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रणाली के चलते 4 पहिया एम्बुलेंस की तुलना में तेजी से रोगियों के लिए एक चिकित्सा आपातकालीन आवश्यकता उपलब्ध करा सकती है। विगत 18 जनवरी को डीआरडीओ ने एक समारोह में रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ को सौंपा है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने सुरक्षा बलों के सामने आने वाली चुनौतियों के जवाब में इस स्वदेशी और लागत प्रभावी समाधान के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह दावा किया है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन से उष्णकटिबंधीय वर्षा पट्टी यानी पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पास भारी वर्षा की एक संकीर्ण पट्टी के असमान स्थानांतरण से भारत के कई हिस्सों में बाढ़ आने की आशंका है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 27 अत्याधुनिक जलवायु मॉडलों का अध्ययन किया और भविष्य के उस परिदृश्य को लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षा पट्टी की प्रतिक्रिया को मापा। अध्ययन के अनुसार पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय वर्षा पट्टी के उत्तर की ओर स्थानांतरित होने से दक्षिण भारत में बाढ़ की तीव्रता बढ़ सकती है और इससे सन 2100 तक वैश्विक जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि वर्षा पट्टी में ये बड़ा बदलाव जलवायु परिवर्तन के वैश्विक असर संबंधी पहले के अध्ययनों में सामने नहीं आया था।
शोध में यह भी दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से एशिया और उत्तरी अटलांटिक महासागर में तापमान बढ़ा है। अध्ययन में पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध क्षेत्र में प्रतिक्रिया को अलग अलग करके भारत में आगामी दशकों में आने वाले बड़े बदलावों को रेखांकित किया गया है। अध्ययन के सहलेखक एवं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जेम्स रेंडरसन ने कहा कि एरोसोल उत्सर्जन में अनुमानित कमी, हिमालयी क्षेत्र में हिम नदी के पिघलने और जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्तरी क्षेत्रों में बर्फ का आवरण हटने से एशिया में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक तेजी से तापमान बढ़ेगा। इससे वर्षा पट्टी का स्थानांतरण और पूर्वी गोलार्ध में उत्तर की ओर इसकी गतिविधि जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों के अनुरूप है। हमारे देश में बच्चों के दिल में छेद की बीमारी बहुत ज्यादा है। एक अध्ययन के अनुसार जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 8 को यह बीमारी हो सकती है। यदि समय पर उपचार मिल जाए तो इस बीमारी का इलाज भी हो जाता है, क्योंकि एक छोटे से उपकरण से इस छेद को बंद किया जा सकता है। लेकिन यह उपकरण हमारे देश में नहीं बनता है, बल्कि विदेशों से मंगाया जाता है, जिसके कारण इसकी कीमत ज्यादा रहती है तथा उपचार महंगा हो जाता है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसी उपकरण का आधुनिक स्वरूप देश में ही तैयार कर लिया है। यह न सिर्फ किफ़ायती है, बल्कि विदेशों से आयातित उपकरणों की तुलना में कहीं बेहतर भी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी SCTIMST के वैज्ञानिकों ने ये उपकरण तैयार किया है। बच्चों में दिल के छेद की बीमारी को आर्ट्रियल सेप्टल डिजीज यानी ASD कहते हैं। इस उपकरण को ASD डिफेक्ट ऑक्लूडर कहा जाता है। ये बेहद ही सूक्ष्म उपकरण होता है जो महिलाओं द्वारा नाक में पहने जाने वाली लौंग से मिलता जुलता होता है। SCTIMST के वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु स्थित CSIR की प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी यानी NAL के साथ मिलकर ये उपकरण तैयार किया है। इसका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भी हासिल किया जा चुका है। इस उपकरण के निर्माण में सुपरलेस्टिक नितिनोल मिश्र धातु का इस्तेमाल किया गया है। इस उपकरण की खूबी ये है कि इसे छेद को बंद करने के लिए जिस स्थान पर लगाया गया है, ये वहां मौजूद उत्तकों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, जबकि बाजार में मौजूद कई उपकरण ऐसे हैं जो उत्तकों को क्षति पहुंचाते हैं। इस उपकरण को बाजार में लाने के लिए तकनीक का हस्तांतरण कर दिया गया है। हाल ही में एक समारोह में से पुणे की कंपनी बायोरेट मेडिसिस को सौंपा गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये उपकरण बाजार में उपलब्ध होने लगेगा। उपकरण की कीमतें कम होने और आसानी से उपलब्धता की वजह से इससे दिल के छेद से ग्रस्त बच्चों का जल्द और बेहतर उपचार हो सकेगा। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।